यमन की जेल में कैद निमिषा प्रिया की फांसी माफ हो जाएगी या फिर सजाए मौत के लिए नई तारीख मिलेगी। इस सवाल ने यमन से लेकर भारत तक खलबली मचा रखी है। यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों की कैद में नर्स निमिषा प्रिया की जिंदगी हर पल नया मोड़ ले रही है। सबसे पहले निमिषा को फांसी देने के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन भारत की कूटनीतिक कोशिशों और केरल के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुसलियार की कोशिशों के बाद 15 जुलाई को यमन प्रशासन ने फांसी की तारीख टाल दी। इसके बाद लगा कि तलाल अब्दो मेहदी के परिवार को ब्लड मनी देकर निमिषा को फांसी से बचा लिया जाएगा, लेकिन तभी खबर मिली कि तलाल अब्दो के परिवार ने ब्लड मनी लेने से इनकार कर दिया। बहरहाल इस बीच भारत राजनयिक संबंधों के जरिए यमन प्रशासन के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। वहीं यमन के एक मौलाना से केरल के कोझिकोड के ग्रैंड मुफ्ती मुसलियार भी ब्लड मनी के जरिए समझौते की कोशिश कर रहे हैं। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि निमिषा की फांसी टल चुकी है। उम्मीद है कि अब उन्हें बचा लिया जाएगा, क्योंकि सरकार और सामाजिक संस्थाएं दोनों निमिषा की फांसी माफ करवाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हमारे देश के डिप्लोमेटिक पॉलिसीज ने, हमारे डिप्लोमेट्स ने उनको अप्रोच किया लगातार। एक जान की कीमत कितनी है हमारे देश के नागरिक की, वो हम समझते हैं, हमारा पूरा देश समझता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि फांसी टल गई और उसमें हमारे देश का जो पॉलिसी है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी, उसमें हम सक्सीड कर रहे हैं। हम उनकी जान बचा लेंगे और हम यमन के एडमिनिस्ट्रेशन को भी, उस सरकार को भी धन्यवाद देंगे। अगर उनकी जान बच जाती है, टल गई है तो लगता है कि अब जान बच जाएगी। निमिषा प्रिया की फांसी माफ होने में सिर्फ एक कदम ही आगे बढ़ना है, लेकिन मुश्किल ये है कि पीड़ित तलाल अब्दो का परिवार अगर उस कदम से इनकार कर देता है तो निमिषा के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि निमिषा की फांसी माफ करने के लिए तलाल अब्दो का परिवार 8.5 करोड़ रुपए की ब्लड मनी कबूल करेगा या फिर नहीं, क्योंकि अब तक पहले दौरे की बातचीत में तलाल के परिवार ने ब्लड मनी लेने से इनकार कर दिया है। तलाल के भाई अब्देल फतेह ने शरिया कानून के मुताबिक निमिषा को फांसी देने की मांग की है। अब्देल ने मीडिया से कहा, हमें ब्लड मनी नहीं चाहिए। जिसने हमारे भाई को मारा है, हमें उसकी फांसी चाहिए। निमिषा प्रिया के सारे आरोप झूठे हैं। यमन की कोर्ट में निमिषा ने कभी अपना पासपोर्ट जब्त करने, तलाल अब्दो के मारपीट करने या रुपए छीनने वाली बातों का जिक्र केस के दौरान नहीं किया। उसने तलाल अब्दो की हत्या की, उसके शव को छिपाया। ये सब माफी के काबिल नहीं है। हमारे लिए निमिषा को माफ करना मुमकिन नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मामले में खुदा का कानून लागू किया जाना चाहिए। हमें निमिषा की फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। तलाल अब्दो के भाई ने निमिषा प्रिया के केस को लेकर चल रही खबरों पर भी नाराजगी जताई है। तलाल के भाई अब्देल ने कहा कि निमिषा की ओर से पूरे मामले में झूठ बोला जा रहा है। एक अपराधी को पीड़ित की तरह दिखाने की कोशिश हो रही है। अब्देल ने कहा, मेरे भाई तलाल अब्दो मेहदी और निमिषा प्रिया एक दूसरे को जानते थे। बाद में दोनों ने शादी कर ली और 3-4 दिनों तक दोनों के बीच वैवाहिक संबंध रहे। अभी भी सच्चाई को नकारने की कोशिश हो रही है। आरोपी को पीड़ित के रूप में चित्रित करके अपराध को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। निमिषा प्रिया ने अपने क्लिनिक पार्टनर तलाल अब्दो की गैर इरादतन हत्या कर दी थी। इस बात पर तलाल के भाई ने नाराजगी जताई है। उसका आरोप है कि निमिषा की ओर से पूरे मामले में झूठ बोला जा रहा है। इस केस में एक अपराधी को पीड़ित बताने की कोशिश हो रही है। अब्देल ने कहा, मेरे भाई तलाल अब्दो मेहदी और निमिषा प्रिया एक दूसरे को जानते थे। बाद में दोनों ने शादी कर ली और 3-4 दिनों तक दोनों के बीच वैवाहिक संबंध रहे। अभी भी सच्चाई को नकारने की कोशिश हो रही है। आरोपी को पीड़ित के रूप में चित्रित करके अपराध को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। निमिषा को बचाने के लिए तलाल अब्दो के परिवार के साथ बातचीत चल रही है। सेव निमिषा फाउंडेशन समेत उसके वकील और दूसरी सामाजिक संस्थाएं इस मुद्दे पर दोनों परिवारों के बीच समझौते की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि निमिषा की फांसी का फैसला सिर्फ और सिर्फ तलाल अब्दो का परिवार ही कर सकता है। अगर परिवार 8.5 करोड़ रुपए की ब्लड मनी यानी कि आर्थिक मुआवजा लेने से पूरी तरीके से इनकार कर देता है तो निमिषा के लिए फांसी की अगली तारीख तय करके उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। लेकिन इस मामले में समझौते की कोशिश करने वाले कोझिकोड के मुस्लिम धर्मगुरु मुसलियार भी इसी उम्मीद में है कि निमिषा बच सकती है। मुसलियार दक्षिण एशिया के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम विद्वान और ऑल इंडिया सुन्नी जमीतुल्लाह उलेमा के महासचिव भी हैं। उन्होंने यमन में अपने एक सहयोगी मुस्लिम धर्मगुरु शेख हबीब उमर बिन हफीज से निमिषा के केस में समझौते को लेकर बातचीत की थी। निमिषा प्रिया करीब 10 साल से यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है। केरल के पलक्कड़ की नर्स निमिषा 2008 में यमन गई थी। 2015 में निमिषा ने अपने पार्टनर तलाल अब्दो पर मारपीट और पासपोर्ट जब्त करने का आरोप लगाया था।
साल 2017 में निमिषा ने आब्दो से पीछा छुड़ाने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। इंजेक्शन की ओवरडोज से तलाल आब्दो की मौत हो गई थी। साल 2018 में तलाल की हत्या के आरोप में निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 30 दिसंबर 2024 को यमन के राष्ट्रपति ने निमिषा के लिए मौत की सजा मंजूर की। 16 जुलाई 2025 को उसे फांसी पर लटकाने का फरमान जारी हो चुका था, लेकिन 15 जुलाई 2025 को यमन प्रशासन ने निमिषा की फांसी टाल दी। अब तलाल के घर वालों ने ब्लड मनी स्वीकार कर लिया तो निमिषा को नई जिंदगी मिल सकती है, लेकिन अगर वो ब्लड मनी लेने से इनकार कर देते हैं तो निमिषा को शरिया कानून के हिसाब से फांसी देने की नई तारीख का ऐलान होगा।